नमस्कार दोस्तों, अटलपुरम टाउनशिप फेज 1 सेक्टर 1 के लिए आपका जो पंजीकरण है वो 8 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और आपका जो डेडलाइन है वो 8 सितंबर है। मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं पहले, जिसमें बुकलेट कवर किया हुआ है, रेरा रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स कवर किया हुआ है, डेडलाइन क्या है वो कवर किया हुआ है। आप लोग उनको रिफ़र कर सकते हैं और एक वीडियो मैंने यूज़र आईडी कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि ये आपका जनहित के थ्रू होगा, तो आपको वहाँ पे जाके आईडी क्रिएट करना है, तो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। आपको ये यहाँ पे जो इस वीडियो में है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपको जो यूआरएल है वो एडीए आगरा का जो यूआरएल है www.adaagra.org.in, आपको उस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको आवेदन हेतु का ऑप्शन आएगा डिफ़ॉल्ट होम पेज पे। तो होम पेज पे जब आप आवेदन हेतु में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन बन के आएगा। जो ये ऑप्शन है यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा, आप देखेंगे जनहित में रीडायरेक्ट हो गया है, राइट। जनहित.upa.ada.in, तो ये बेसिकली अब जनहित में ही करना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था। अगर किसी का आईडी नहीं क्रिएट हुआ है तो आप देखेंगे लास्ट ऑप्शन जो मैंने एरो पे किया हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है, वहाँ पे न्यू अकाउंट में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वो नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा जो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पे आता है। तो उसका वीडियो आप रेफर कर सकते हैं, 2 मिनट का वीडियो है, मैंने बनाया हुआ है, आप वहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपका आईडी बन जाएगा। आईडी बनने के बाद जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आएगा। जो प्रॉम्प्ट आपको ऐसा दिखेगा, ऐसे प्रॉम्प्ट में आपको क्या करना है, ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। मैंने देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे आपको ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको ऐसा ऑप्शन दिख के आएगा, जहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी आगरा का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आता है, आपका स्कीम नेम बाय डिफॉल्ट आता है अटलपुरम टाउनशिप फेज 1 सेक्टर 1। फिर आपको कैटेगरी चूज करने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वालों के लिए सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना सैलरी इनकम का सर्टिफिकेट भी अपने पास रखिए जब अप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि आप वो भी आपका लगेगा। और बाकी सारी कैटेगरीज में ओबीसी का सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट का फ़ोटो साइज़, वो सब भी लगेगा। आगे कवर करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट है, चेकलिस्ट है, तो वहाँ पे भी कवर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी नेम सेलेक्ट करना है आपके अकॉर्डिंग, आपको जो भी लेना है, 100 स्क्वायर मीटर का लेना है या 150 का लेना है या कम या ज़्यादा का लेना, आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। ज़्यादा के ऑप्शन बहुत ही कम है, मैंने बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं देखे हैं, बट 150 तक बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर आपको उस पर कॉस्ट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे MIG3 सिलेक्ट किया है। MIG3 में देखेंगे आप तो आपको अप्रॉक्स कॉस्ट ऑलमोस्ट आपका आ रहा है 44,25,000। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो आ रहा है 4,42,500। आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो आ रहा है 1,100 रुपीज़। फिर आपका एप्लीकेंट नेम हो गया, बाई डिफॉल्ट आएगा, आपको फादर्स नेम फिल करना है, DOB फिल करना है, आपको पोस्टल एड्रेस डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपको उसको एज सेम एज पोस्टल एड्रेस ही सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली वो कवर कर लेगा। आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, शादीशुदा है, सिंगल, वो आपको सिलेक्ट करना है। एप्लीकेशन टाइप में क्या है, वहाँ पे सिंगल एंड ज्वाइंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आप सिंगल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंगल क्लिक करिए, अगर आपको ज्वाइंट करना है तो ज्वाइंट क्लिक करिए। ज्वाइंट में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है या परिवार में कोई भी रिलेशनशिप है, ब्लड ब्लड रिलेशनशिप है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, जिस ऑप्शन में आपको जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आप उसके सारे जो आप डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, फोटो रहेगा आपका, आधार कार्ड रहेगा, तो ऑप्शन भी आएगा। बट उसके पहले क्या रहता है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का रिफंड डालना पड़ता है, जैसे कि आपका IFC कोड हो गया, बैंक अकाउंट नेम हो गया, क्योंकि अगर आपका एलोकेशन नहीं होता है लॉटरी में तो आपको फिर IFC कोड और आपको अमाउंट वापस चाहिए, राइट। तो आपको अपना डिटेल देना होगा, बैंक डिटेल्स, आपका IFC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आपका ब्रांच जो है, फिर आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। अकाउंट टाइप में दो ऑप्शन आ रहे हैं, आपको सेविंग आ रहा है, करंट आ रहा है। मैं सजेस्ट करता हूँ सेविंग से जाइए, क्योंकि करंट में आपका फर्म का डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन जो रहता है वो सब भी रहता है, तो बेटर है आप सेविंग से जाइए तो बेटर रहेगा। सेविंग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो वो जब ऑप्शन ओपन होगा तो उसमें आपको फोटोज ऑफ अप्लीकेंट, देखिए यहाँ पे फोटो ऑफ अप्लीकेंट, ID प्रूफ, पैन कार्ड, एफिडेविट, आपका ई एफिडेविट आपका जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, फोटो कापी, आपका कैंसिल चेक, इनकम प्रूफ। तो ये आपको डॉक्यूमेंट सारे पहले से ही रेडी करके रखने हैं, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो काफ़ी डिले हो सकता है, राइट। तो अब बेटर है कि आप सारे डॉक्यूमेंट पहले तैयार रखिए
और हाँ, इसका जो केबी साइजेस आप देखेंगे, फोटो जो है एप्लीकेंट का 100 केबी के नीचे होना चाहिए। आईडी प्रूफ जो है वो 500 केबी के नीचे होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, आपका डीएल हो सकता है। पैन कार्ड जो है वो जेपीजे फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में आपका 500 केबी के नीचे होना चाहिए। एफिडेविट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, परफॉर्मा जो है फिर उसको आपको नोटरी करानी होगी 100 रुपीज़ की, फिर आपको अपलोड करना होगा यहाँ पे। उसके बाद आपको ई एफिडेविट में जनरेट करना होगा। जब आप जनरेट करेंगे उसके बाद आपको फोटो कॉपी अब कैंसिल चेक का ऑप्शन आएगा, आपको वो अपलोड करना है कैंसिल करके। इनकम प्रूफ दिखाना है। ये इनकम प्रूफ मैं फोकस करना चाहता हूँ EWS और IG वालों के लिए, आपके लिए तो बेहद ही मैंडेटरी है, क्योंकि आपका जो एलिजिबिलिटी है यहीं से आपका डिसाइड होता है। तो आपको 3 लाख के नीचे अगर EW सेलेक्ट किया आपने तो ये 3 लाख के नीचे होना चाहिए। अगर LIG सेलेक्ट किया है तो आपका वो 3 लाख 1 रुपये से आपका 6 लाख के बीच में होना चाहिए। तो आपको वो अपलोड करना, बाकी के लिए भी अपलोड करना है, सबके लिए है ये। उसके बाद आपको जनरल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जो अमाउंट आपको दिखा था 4,42,000 के आसपास ऑलमोस्ट दिखा था, आपको सेम पे करना पड़ेगा। अगर आप किसी ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं या SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप वो चूज कर सकते हैं। डेमो के लिए मैंने यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट किया हुआ है। फिर आपको नेक्स्ट सबमिट करना है। नीचे के ऑप्शन हॉरिजॉन्टल हैं, आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, MP MLA की कैटेगरी में आते हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अबव 50 ईयर्स में आते हैं, लोकल बॉडी एम्प्लॉयज़ हैं आप, या आप एक्स सर्विसमैन डिफेंस से आते हैं, या आप पैरामिलिट्री फोर्स से आते हैं, अगर आप दिव्यांग श्रेणी में हैं, सीनियर सिटीजन में हैं, तो ये ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको उसमें डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो आपको ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे, तो आपको उस पेमेंट का जो ऑप्शन रहता है, राइट, आपको वहाँ पे वो सक्सेसफुली पेमेंट पे जाके आपको अगेन प्रॉम्प्ट में लेके जाएगा, जो सेम प्रॉम्प्ट था आपका जब आपने फर्स्ट टाइम देखा था, राइट। आपको ऐसा दिखेगा। आपको वहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, व्यू ऑन रिमार्क्स का ऑप्शन आएगा। व्यू ऑन रिमार्क्स एंड मॉडिफाई आप पहले चूज कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डेटा इनपुट जो डालते हैं कभी कभी रॉन्गली चला जाता है। तो आप एक बार उसको फिर से रिवैलिडेट करिए। जब आपका रिवैलिडेशन हो जाएगा सक्सेसफुली, उसके बाद ही आप पे करिए। तो जब यहाँ पे पे का ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो पे का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे जो ऑप्शन 4,42,000 दिख रहा था, राइट, वो आपको यहाँ पे कम दिखेगा। जैसे ही पेज आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे जब पे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो होता है 2,21,250 हो गया। अब पहले कितना था आपका 4,42,000 था, राइट। तो अभी कितना हो गया है, 2,21,250 हो गया है। तो कम हो गया क्योंकि आपने ओबीसी सिलेक्ट किया वहाँ पे। इस वजह से ये अमाउंट आपका टोटल कितना हुआ, 2,22,350। क्यों? क्योंकि 1,100 का एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे ऐड हुआ है, राइट, जो रिफंडेबल नहीं है। तो आप ये लेके चलिए कि अगर आपका प्लॉट एलोकेट नहीं होता तो आपको अमाउंट कितना आएगा, 2,21,250 ही वापस होगा, 1,100 रिफंड नहीं होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया ऑप्शन यहाँ पे। यहाँ के बाद जब आप ऑप्शंस में जाते हैं पेमेंट के लिए तो यहाँ पे देखेंगे आपको 5 ऑप्शन दिखेगा। RTGS दिखेगा, NEFT दिखेगा, नेट बैंकिंग दिखेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड UPI। इतने सारे ऑप्शन दिखते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो सजेशन है, आप लोग प्लीज़ RTGS या NEFT या नेट बैंकिंग करिए। बहुत ही ईजी ऑप्शन है। कभी कभी क्या होता है, आपका डेबिट कार्ड का जो लिमिट होता है प्रॉब्लम हो जाता है, नई पेमेंट हो पाता है। क्रेडिट कार्ड तो मत ही चूज करिए, उसमें फिर बाकी के जो चार्जेस होते हैं 2% एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट जाता है वो सब जाएगा। UPI में कभी कभी लिमिट 50,000 का ही होता है, नहीं कर पाते हैं। इस वजह से बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप नेट बैंकिंग यूज करेंगे और RTGS या NEFT चूज करेंगे। तो ये 2 ऑप्शन मैंने इसलिए बोला यहाँ पे। तो दोस्तों यही कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग था एप्लीकेशन फॉर्म का। अगर किसी को तब भी कोई कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम लोग ट्राई करेंगे सॉर्ट आउट करने का। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लोग ऐसे ऑथेंटिक वीडियो लाते रहते हैं कई सारी योजनाओं के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।